आज का हमारा टॉपिक है मेरे अपने दोस्त के सवाल। ये सवाल सिर्फ उसी का नहीं है, आज के समय में ये सवाल हर किसी के जहन में है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं, कि मैं ऐसा कौन सा गोल सेट करूं, कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसमें कि मैं सफल हो जाऊं। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर बहुत ही छोटा है। इसका आंसर है कोई भी काम। कोई भी काम जो आप दिल से करना चाहते हो, पूरे एफर्ट के साथ करना चाहते हो और पूरी मेहनत से करते हो, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई भी काम हमें सक्सेसफुल बना सकता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे और यूं ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, आप YouTube पर लोगों को मोटिवेट करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी करो। ये उसी दोस्त ने बोला था जिसे मैंने ही वीडियो की लिंक सेंड की थी और बोला था, भाई अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। देखो, झूठी तारीफ करना और झूठ बोलकर खुद की तारीफ करना ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। सब्सक्राइब के लिए बोला था तो बोला था, सच है तो है। देखो, जिंदगी में कभी कुछ करना है ना तो सच बोल दो। ट्रूथ इज एक्सट्रीमली पावरफुल। एक अच्छे स्पीकर के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ऑनेस्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके बोलने की पावर्स इतनी अच्छी नहीं हैं, आप बोल अच्छे से नहीं पाते हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो लोगों को लगता है कि यार ये जो बंदा है उन टेक्निक्स को यूज़ तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम चलते हैं उसके सवालों की तरफ। उसके 2 सवाल थे। पहला क्वेश्चन था, इसका ब्रेकअप हो गया है। पास में एक और दोस्त बैठा हुआ था जिसका कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था। इसका ब्रेकअप हो गया है और ये देवदास बन गया है, इसको मोटिवेट करो। मैंने कहा इस बारे में तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिसका अभी तक पैचअप नहीं हुआ है वो क्या समझेगा किसी की ब्रेकअप्स की फीलिंग्स को। मैंने कहा इसलिए पहले मुझे इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। हम इस पर एक वीडियो को तैयार करेंगे और हम इस भाई की सहायता से ही उस वीडियो को, कंटेंट को तैयार करेंगे और एक ऐसा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। हर लड़के को इस समस्या हो ही जाती है। तो हम इस पर एक ऐसा वीडियो तैयार करेंगे जिसको देख करके जिसका ब्रेकअप हुआ है वो एकदम से चार्जअप हो जाए और एकदम से खड़ा होकर बोले कि बस बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। सो इस पहले सवाल का जवाब तो हम आने वाली वीडियो में देंगे। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं गोल कैसे सेट करूं, हाउ टू सेट प्रॉपर गोल। मैं 4-5 लाख रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है। देखिए क्या है, कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। सॉल्यूशंस हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें समझ नहीं आते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ जो उसी दिन मेरे सामने आई। मैं ऑफिस से बाहर आया, कुछ काम से कहीं जाने वाला था, देखा तो बाइक पंचर थी। मैं पंचर वाले के पास पहुँचा, उसने बोला आपका ट्यूब अब ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, आप इसे चेंज करा लीजिए। फिर मैंने सोचा इसका टायर भी तो चेंज कराना है, तो हमने एक टायर परचेज़ किया। हमने दुकान वाले से पूछा यहाँ आसपास कोई शॉप है जो इसे फिट कर सके। उन्होंने कहा स्टेशन पर टेरी नाम से एक दुकान है, वो अच्छा फिट करता है, आप वहाँ से करा लीजिए। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आने वाला है, पेशेंस रखिएगा। हम वहाँ पहुँचे, काम स्टार्ट होने लगा। तभी भैया ने कहा, जो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा ये दुकान तो बहुत पुरानी है, अभी तक आपने इस दुकान को, इस घर को ठीक से बनवाया नहीं। तभी वहाँ पर बैठे एक आदमी ने बोला, अगर आप इनका घर देख लोगे तो आंखें चकरा जाएंगी। यही दुकान से थोड़े आगे 3 मंजिल VIP घर बनाए। फिर मैंने उस दुकान वाले को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसने टायर को फिट करते हुए 3 फ़ोन कॉल अटेंड किए। पहला कॉल आया गुलाबगंज से, हेलो उस्ताद, कोई सेकंड गाड़ी खड़ी है क्या? उस्ताद बोलते हैं, हाँ जी खड़ी है, 30,000 में मिलेगी।
अब ध्यान से सुनिएगा, ये पंचर वाला कोई मामूली पंचर वाला नहीं है, ये एक सक्सेसफुल पंचर वाला है। अब सुनिए दूसरा कॉल आया। हेलो उस्ताद, मैंने बोला था बच्ची के लिए स्कूटी का, क्या हुआ? सर मिल जाएगी, एकदम सुपर कंडीशन, मात्र 900 किलोमीटर चली। ये उस्ताद के बोल हैं। अब तीसरा कॉल आया सामने से। कार में से एक आदमी निकला, बोला उस्ताद इस कार को बेचना है। उस्ताद बोले ओके बॉस, बिक जाएगी। तभी पीछे से किसी ने उस्ताद से कुछ ऐसी बात बोल दी जो एकदम मीनिंगलेस। तो उस्ताद इरिटेट हो गया। उसने बोला टाइम नहीं है, डील चल रही है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं, एक पंचर बनाने वाला बिना मतलब की बात में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। उसे अपने टाइम की कीमत पता है। उसने उस टायर को फिट करते हुए अपने 3 काम और फिट कर लिए। अब आप समझ सकते हैं उसकी थॉट प्रोसेस को कि वो किस लेवल से सोचता है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं, एक पंचर बनाने वाला पंचर बनाते बनाते कार और गाड़ी की ब्रोकरी पर आ गया है। यानी कि उसने स्टार्ट किया था पंचर बनाना 20-50 रुपए से, आज वो लाखों में है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं उसकी सक्सेस उससे कितनी दूर है। अब वो सक्सेसफुल होने वाला है, हालांकि अभी भी वो सक्सेसफुल है। 3 मंजिल VIP घर होना स्टेशन के पास, ये भी एक उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सोचो, एक पंचर बनाने वाला करोड़पति बन सकता है, एक कबाड़ी बेचने वाला करोड़पति बन सकता है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या काम करें। रईस मूवी में एक डायलॉग है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है, वो बोलते हैं कि मैं 4-5 लाख रुपए से कोई दुकान वगैरह कोई बिजनेस स्टार्ट तो कर लूँ, पर मुझे कुछ बड़ा करना है। अरे भाई, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हर बिजनेस की शुरुआत छोटे से ही होती है। आज आप 4-5 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप 4-5 करोड़ से भी कर सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर आपको छत पर जाना है तो आप पहली सीढ़ी पर ही पैर रखेंगे, आप डायरेक्टली ऊपर नहीं पहुंच सकते। इसलिए हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।